फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल प्रिया स्टोरीज में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों में जो उल्टी की प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 1 साल के बीच में, ज़्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है कि जो 0 से 1 साल के बीच में होते हैं उनमें उल्टी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बच्चे दूध पीते हैं और तुरंत उल्टी कर देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा दही की तरह कुछ निकालते हैं दूध के फॉर्म में। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये टेंशन लेने वाली बात है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं और आप सबको इससे हेल्प मिल सके। ये प्रॉब्लम मोस्टली सभी पेरेंट्स के लाइफ में आती है और ज़्यादातर बच्चों में ये समस्या होना आम बात है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको प्रिया ट्विंस के वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ प्रिया ट्विंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी कर देते हैं या दही की तरह कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा निकालते हैं, तो पेरेंट्स ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सारे बच्चों में होना आम बात है। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे साइन बताने वाली हूँ आपको जब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसके कारण क्या क्या हैं, क्यों आपका बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत उल्टी कर देता है या दही की तरह गाढ़ा गाढ़ा निकालता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ये प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ होती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इसका जो पहला कारण है वो ये है कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी लेते हैं। अभी तक जो बच्चे हैं वो माँ के गर्भ में थे, माँ के वॉम में थे और अब इस नई दुनिया में आए हैं। तो वहाँ से बच्चे एक जगह एक थैली में, पानी की थैली में थे और अब इस पूरी नई दुनिया में, तो वहाँ से यहाँ पे उनको एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसी तरह उनके बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। जो 0 से 6 महीने तक के बीच के बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी पार्ट होता है वो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है और सबसे ज़्यादा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक होता है और पेट उनका काफ़ी छोटा सा होता है और तो वो अभी डेवलप होता रहता है। इसलिए बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और उसे डेवलप होने में, उसे समझने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए बच्चों को खुद भी नहीं समझ में आता कि उन्हें कितना दूध पीना है और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा दूध पी लेते हैं। इस वजह से भी बच्चे उल्टी कर देते हैं, दूध निकाल देते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब उनका बच्चा दूध पी रहा है और वॉमिट कर दे रहा है, कितनी देर में उनको दूध पिलाना है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपने अभी 1 घंटे पहले दूध पिलाया, उसके बाद आपका बच्चा फिर रोने लग रहा है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को भूख ही लगी हो सकता है उसे कोई और प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितने देर तक आपका बच्चा खेल रहा है, कब कब उसे भूख लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। एक्सेस दूध पी लेने की वजह से भी बच्चा उल्टी करता है। उसके बाद जो मेरा सेकंड रीज़न है वो ये है कि बच्चों के पेट में गैस बनना। बच्चे दूध पीते हैं, उसके बाद हम तुरंत बच्चों को ऐसे ही लिटा देते हैं। तो बच्चों को दूध पिलाने के बाद तुरंत वैसे लिटाना नहीं है। आपको बच्चों को थोड़ी देर अपने कंधे पे लेके उसको थपथपा के उसको डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। डकार दोस्तों बच्चों को दिलाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चा डकार नहीं लेगा तो उल्टी कर देगा, उसे गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है बच्चों को डकार दिलाना। तो सेकेंड रीज़न जो है वो ये है कि बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होना। थर्ड रीज़न है वो ये है कि बच्चों के पेट पे दबाव पड़ना। जब कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को तुरंत दूध पिलाते हैं और तुरंत बच्चों को गोद में उठा लेते हैं या बच्चों को खिलाने लगते हैं या बच्चों को पेट की साइड में सुला देते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चे उल्टी कर देते हैं, वॉमिट हो जाती है उन्हें और गाढ़ा गाढ़ा सा वो निकाल देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चों को तुरंत दूध पिलाने के बाद तुरंत लेटाएं ना, तुरंत उनको खिलाना, उछालना ना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को वॉमिट हो जाती है। उसके बाद जो चौथा रीज़न है वो ये है कि बच्चों में सर्दी जुकाम या खांसी होना। जब बच्चों को सर्दी जुकाम या खांसी होती है तो भी बच्चे उल्टी कर देते हैं या वॉमिट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा पांचवा रीज़न है वो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी उंगलियां हमेशा मुंह में डाले रहते हैं। तो बच्चों के मुंह में उंगली डाले रहने की वजह से भी बच्चे वॉमिट कर देते हैं। तो एक ये भी रीज़न है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे क्या क्या साइन है जब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा वॉमिट कर रहा है तो क्यों कर रहा है।
बाकी वैसे तो ये नॉर्मल है, सभी बच्चों में होता है, और बच्चे दूध पीते हैं तो थोड़ा बहुत दही की तरह निकालते हैं, फटा फटा हुआ सा निकालना आम बात है। बट कुछ साइन ऐसे भी हैं जब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो जो मेरा पहला साइन है वो ये है कि आपका बच्चा जब वॉमिट करता है तो हरे रंग की वॉमिट करता है, या पीले रंग की, या भूरे रंग की, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा ऐसी वॉमिट क्यों कर रहा है। सेकेंड रीज़न जो है कि आपके बच्चे के वॉमिट में ब्लड आना। अगर आपके बच्चा वॉमिट कर रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बिना लेट किए हुए कंसल्ट करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि बच्चा वॉमिट करने के साथ साथ यूरिन भी पास कर रहा है। अगर आपका बच्चा वॉमिट भी कर रहा है और साथ साथ यूरिन भी पास करना है तो भी ये एक टेंशन वाली बात है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथा रीज़न है कि बच्चा वॉमिट कर रहा है और साथ साथ उसको बुखार आ रहा है, मतलब बच्चे को फीवर के साथ वॉमिट हो रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टेंशन वाली बात है। बच्चे को फीवर नहीं आना चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मली वॉमिट कर रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वॉमिट करने के साथ उसको फीवर भी आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट साइन है वो ये है कि बच्चा जिस फॉर्म में मिल्क पी रहा है पूरा उसी फॉर्म में अगर बाहर निकाल दे रहा है तो भी एक टेंशन की बात है, क्योंकि अगर बच्चा मिल्क पी रहा है और वो फटा फटा सा दूध की तरह, दही की तरह निकाल रहा है कुछ, तो ये टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसा दूध वो जिस फॉर्म में पी रहा है सेम उसी फॉर्म में पूरा पूरा दूध ही बाहर निकाल दे रहा है तो ये भी टेंशन की बात है। इस सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है कि आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है। नॉर्मली जो होता है वो बच्चों का वेट 0 से 1 साल के अंदर हर महीने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता है। हर महीने आपके बच्चे का वेट थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है। अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो ये एक टेंशन की बात है, क्योंकि जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय जो उसकी वेट होती है और उसके ठीक 6 महीने बाद जो उसका वेट होता है वो पैदा होने के वेट से ऑलमोस्ट डबल होता है। तो अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चा मिल्क भी अच्छे से पी रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो भी ये एक कंसर्न है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर बच्चा उल्टी करने के बाद या वॉमिट करने के बाद, दूध निकालने के बाद अगर वो सुस्त हो जा रहा है, एकदम से सो जा रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ साइन है जिसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका बच्चा पूरा पूरा उसी फॉर्म में दूध निकाल दे रहा है, या आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, या यूरिन पास कर दे रहा है उल्टी के साथ। तो ये सारे जो सिचुएशन है उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपका बच्चा नॉर्मली है, दूध पी रहा है, वॉमिट कर दे रहा है, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, क्योंकि 0 से 6 महीने तक के बच्चों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत वीक होता है, डेवलप होता रहता है, तो ये सारी चीज़ें आम बात है। और फ्रेंड्स, ये दिक्कत उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं। जो बच्चे मदर फीड पे हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम कम होती है, बट जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा पीते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो फॉर्मूला मिल्क भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे वॉमिट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है और सभी के साथ होता है, और ये प्रॉब्लम 6 महीने के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। 6 से 8 महीने के बाद ऑलमोस्ट सभी बच्चों में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है 5 से 10% में कि ये प्रॉब्लम साल भर तक जाती है, 1 साल का जब तक बच्चा होता है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम 0 से 6 मंथ, 6 से 8 महीने, मैक्सिमम 8 महीने में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जो साइन मैंने आपको पहले बताया है, तो आप अपने डॉक्टर से बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल है, सारे बच्चों के साथ होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रिया ट्यून्स को इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।